होगा। आदरणीय शिक्षक बंधुओं, जिन्हें बिहार प्रधान शिक्षक की बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा जो दिसंबर में होनी है, उस परीक्षा में शामिल होने वाले हमारे शिक्षक बंधुओं, उन लोग के सिलेबस के अनुसार 1857 की क्रांति को पढ़नी थी और 1857 के क्रांति से उनकी प्रश्न बनेंगे और उन छात्रों के लिए जो है 1857 महत्वपूर्ण होगी जो उत्तर प्रदेश पेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, बिहार पुलिस के तैयारी करने वाले छात्र हैं, बिहार दरोगा के तैयारी करने वाले छात्र हैं, बैंक के तैयारी करने वाले छात्र हैं या रेलवे के तैयारी करने वाले छात्र हैं। सभी छात्र को तैयारी करने के लिए उस महत्वपूर्ण टॉपिक में एक टॉपिक 1857 की क्रांति भी है और आज हम लोग 1857 की क्रांति को एक एक करके पढ़ेंगे और इससे जो है बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछी जाएगी। इतना प्रश्न आप जानते हैं तो 1857 से कोई भी प्रश्न बनेगा सबको आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, आपकी चैनल लॉ मंथन की ओर से आज 1857 की क्रांति को बताया जा रहा है। देखिए, कोई भी परेशानी होती है तो उसका पहले लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसको विरोध करते हैं। अगर विरोध से भी मामला नहीं आता है, संभल नहीं पाता है, कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो वही विरोध आंदोलन का रूप धारण कर लेती है और आंदोलन का रूप धारण करने के बाद जब उससे भी काम नहीं बनती है तो धीरे धीरे जो है कुछ अधिक क्षेत्रों में वह आंदोलन क्रांति के रूप धारण कर लेती है। और वही एक क्रांति जो है 1857 में भी हुई थी और उस समय क्या हुआ था कि इसमें 6 पॉइंट था जिसके कारण 1857 की क्रांति को करनी पड़ी। पहली क्या है, हम लोग देखते हैं सती प्रथा का खत्म। यह जो है 1829 में, ठीक है, इसको खत्म किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा इसको क्या किया गया, समाप्त किया गया और इसका समर्थन करने वाला लाला लाजपत राय जी थे। अब देखिए दूसरा, ईसाई धर्म का बढ़ावा देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, ईसाई धर्मों का बढ़ावा देना शुरू कर दिया और धीरे धीरे जो है हिंदू और मुसलमान को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव देना शुरू किया, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग को काफी क्षोभ हुआ, लेकिन फिर भी जो है यह क्रांति का रूप धारण नहीं किया, यह विरोध मात्र रह गया। आगे देखते हैं, मंदिर मस्जिद पर कर लगा दिया। ये जो है अंग्रेजों ने मंदिर और मस्जिद पर कर लगा दिया, जिसको दोनों धर्म के लोग, हिंदू हो या मुस्लिम भाई, दोनों क्या किए,
विरोध किए। अब अगला देखते हैं, सिपाही को लिखित देना अनिवार्य कर दिया कि जहां मैं भेजूंगा आपको ड्यूटी करने के लिए जाना होगा। और कुछ सिपाही को तो ऐसा करना शुरू कर दिया जो समुद्र पार भेजना शुरू कर दिया। अब समुद्र पार भेजना शुरू कर दीजिएगा तो निश्चित है कि शाकाहारी भोजन की कमी हो जाएगी, जिसके कारण कुछ जो है मांसाहारी भोजन को सेवन करना पड़ेगा। और उसके कारण भी जो है विरोध हुई, लेकिन क्रांति का रूप धारण नहीं किया। और पांचवा है चूक का सिद्धांत, जिसमें यह होता था कि अगर बेटा नहीं हुआ तो अगर कोई गोद ले लिया जाता था, लेकिन गोद लेने के बाद जो है यह नियम बना दिया गया कि जिसका जो है पुत्र नहीं होगा अगर गोद लेगा तो उसको क्या किया जाएगा कि वहाँ से उसकी संपत्ति को, उसकी जो है वहाँ की जो जिस क्षेत्र का वो शासक थे उस क्षेत्र पर अंग्रेज जो है आधिपत्य कर लेगा। चलिए यहाँ भी ठीक है। अब जो है मूल विरोध का जो जड़ धारण किया, यह किया 1853 में पैटर्न एनफील्ड राइफल का जो है मामला है, जिसको जो है क्या हुआ कि वह उग्र रूप धारण कर लिया और उसके कारण ही जो है क्रांति में बदल गई। देखिए 1853 में जो एनफील्ड राइफल था वह क्या किया गया कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसमें क्या हुआ कि 1857 में एक जो है कारतूस बनाया गया जिसका कॉटेज गाय और सुअर के चमड़ा से बनाया गया, और जिसको खोलने के लिए दांत को लगाना पड़ता था। दांत लगाने के कारण जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में क्या हो गया कि क्षोभ हो गया। और क्षोभ इसलिए हुआ कि गाय जो है, हिंदू समाज के लोग जो है गाय को क्या करते हैं, पूजन करते हैं, और सुअर जो है, सुअर को क्या करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग सुअर से दूर रहते हैं। और इसी को चमड़ा को, गाय और सुअर को चमड़ा को कॉटेज बनाता था, और उसी कॉटेज का विरोध करना शुरू कर दिया गया। इस कॉटेज का सर्वप्रथम विरोध जो है यह क्या किया गया, बेहरामपुर में किया गया, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। लेकिन वहाँ क्या किया गया, युद्ध को होने से, क्रांति को होने से उसको क्या किया गया, प्रिवेल कर दिया गया, निवारित कर दिया गया, वहाँ रोक दी गई। अब फिर आता है दूसरा बैरकपुर में जो था सिपाही थे मंगल पांडे। वो क्या किया, मंगल पांडे जी ने इसका जो है भारी विरोध किए, और विरोध करने के बाद इन्होंने अपने ही सेना के कैप्टन को गोली मार दिया। कैप्टन को गोली मार दिया। और यह जो थे 34वीं नेटिव, ठीक है, इन्फेंट्री के सदस्य थे। उसी में यह सैनिक थे मंगल पांडे जी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे। और उन्होंने विरोध करके मंगल पांडे ने क्या किया कि अपनी सेना को, कैप्टन को गोली मार दिया। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यह घटना 29 मार्च 1857 को होती है, जो मंगल पांडे ने प्रथम बार विरोध करता है बैरकपुर छावनी में। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का यह सैनिक होता है,
और कैप्टन को गोली मार देता है। इसके क्या हुआ कि कुछ ही दिन बाद मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं इसके बाद क्या हुआ कि मामला फिर भड़क गया और यह मामला मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को 85 सिपाही को क्या किया, जेल भेज दिया गया, जो कारतूस का विरोध किए। 85 सिपाही को जेल भेज दिया गया और जैसे जेल से वो लोग निकले उसके बाद अंग्रेजों को गोली मार देते हैं। और गोली मारने के बाद क्या हुआ, यह लोग जो है 10 मई 1857 को यही मेरठ से जो 1857 की क्रांति हुई यहीं से आगाज होती है और उसका तारीख है 10 मई 1857। और ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और बहादुर शाह जफर द्वितीय वहाँ जो है वहाँ का अंतिम मुगल शासक हुआ करता है। उस समय जब गए ये लोग दिल्ली में तो बहादुर शाह जफर को अगुवाई में कहे कि इस क्रांति को आगे बढ़ाइए, लेकिन बहादुर शाह जफर बूढ़े हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, जिसके कारण जो है उनके साथ जो है फिर क्या हुआ कि दिल्ली में वक्त खान और भारतीय सेना ने क्या किया कि दिल्ली में जाके भारत की ओर से कब्जा जमा लिया गया। और इसी दौरान जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया जो वर्तमान में बर्मा को कहते हैं। अब चलिए, अब यही नहीं, मामला आगे बढ़ते गया और कानपुर में फिर क्या हुआ कि वहाँ जो बाजीराव पेशवा साहब थे, वाजीराव पेशवा वहाँ का जो शासक थे, वो उनका दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनको क्या किया कि चुप के सिद्धांत के अनुसार उनको जो है उनकी क्षेत्र को अंग्रेज जो है हड़पना चाहते थे और वो जो है इस विरोध में साथ आ गए। और वहाँ से नाना साहब और तात्या टोपे इस 1857 के क्रांति में क्या किए कि वहाँ अगुवाई किए। अब देखिए, हम लोग जो है अवध को पढ़ते हैं। अवध, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, लखनऊ, ये 1856 में ये भी शामिल होते हैं। और क्या होता है कि देखिए, अवध जो है उसमें वाजिद अली शाह जो थे, वहाँ जो है उनकी जो है जो वहाँ का जो शासक थे उनको जो है हड़प लिया गया। उनकी जो है सारी प्रॉपर्टी पे हड़प लिया गया, सारी अधिकार पे हड़प लिया गया। उसी को विरोध में उनकी पत्नी जो थी हजरल महल साहब, उन्होंने क्या किया, इस क्रांति का लखनऊ से अगुवाई किया। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद मामला जाता है बरेली। वहाँ से बरेली से खान बहादुर खान ने इस क्रांति का अगुवाई किया। फिर देखते हैं झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका तांबे था और उनका पति थे गंगाधर राव, और उनका दत्तक पुत्र था दामोदर
जिसको क्या किया गया कि चुप का सिद्धांत उन पर भी जो है अंग्रेजों ने अपनाया। उन्होंने क्या किया, काफी विरोध किया। झांसी की रानी जो है काफी विरोध की और उन्होंने लगातार जो है अंग्रेजों को छक्के छुड़ाने का काम किया। तो इस तरह झांसी से अगुवाई झांसी की रानी ने किया। अब आगे देखते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में इसमें जो है शामिल हो गए मौलवी अहमदुल्ला साहब ने फैजाबाद से अगुवाई किया। और फिर जो है आगे चलते हैं हम लोग इलाहाबाद देखते हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली साहब ने 1857 के क्रांति के अगुवाई किया। फिर आगे मिलता है फतेहपुर। और फतेहपुर से क्या हुआ, यह जो है अजीमुल्ला साहब ने फतेहपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहां से इन्होंने जो है 1857 की क्रांति के नेतृत्व किया। अब आते हैं हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार पर। तो बिहार में एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है और भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सब डिवीजन है जहां नाम है जगदीशपुर। जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो थे वो जमींदार थे और इनकी जमीन लूट लिया गया। उसी के विरोध में इन्होंने क्या किया कि बिहार से जो है 1857 की क्रांति को अगुवाई किया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कौन व्यक्ति कहाँ से अगुवाई किया और कैसे कैसे जो है 1857 की क्रांति हुई, यह हम लोग आज समझे। अब जो है ये देखिए कि जो है 1857 की क्रांति के समय जो था वो ये जो था ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री पारमांस्टन था और उसका प्रतीक चिन्ह 1857 के क्रांति की प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी था। कमल और रोटी याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए उस समय पूछता है कि जब 1857 की क्रांति हुई उसमें गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग सारा याद रखिएगा आप लोग, इससे फिजूल प्रश्न नहीं बनता है। अब देखिए और कुछ क्वेश्चन है कि इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा। 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा, तो उस व्यक्ति का नाम है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर। और 1857 के क्रांति के लिए एक जांच आयोग गठित की गई, जिस जांच आयोग के नाम पील आयोग था। पील आयोग। अब देखिए और एक प्रश्न बनता है कि युद्ध के 1857 के युद्ध के दबाने के लिए सेनापति अंग्रेजों द्वारा किसको नियुक्त किया गया था, तो उस व्यक्ति का नाम था कैंपबेल। कैंपबेल। और अब आगे हम लोग चलते हैं कि 1857 की जो क्रांति था उसका असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए सबसे पहले जो है 1859 में क्या हुआ कि सभी जगह जो है एक एक करके और अंग्रेज क्या किए कि कब्जा कर लिए और उनका नीति ही था कि फूट डालो और राज करो। भारतीय जो थे एक नहीं थे, इसके कारण क्या किया गया कि यह जो है 1857 की क्रांति को असफल करके अंग्रेज जो है क्या किए कि पूरे भारत पर कब्जा कर लिए। और जो है असफलता का कारण था जैसे सीमित जो है सीमित स्वरूप सीमित क्षेत्र, ये कुछ ही क्षेत्र में जो है
इस क्रांति को किया गया, जिससे जो क्या हुआ कि यह व्यापक रूप धारण नहीं कर पाया। और आगे देखते हैं, दूसरा कारण था नेतृत्व का अभाव। इसका सही नेतृत्व करने वाला नहीं मिला, इसलिए जो है यह भी एक जो है 1857 की क्रांति असफल होने का मुख्य कारण था। और तीसरा था सीमित संसाधन। क्या था कि जो भारत के लोग थे, भारत के लोग जो लोग जो है अपने अपने क्षेत्र से युद्ध का नेतृत्व किए, उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं था और आधुनिक हथियार नहीं थे जो अंग्रेजों को सामना कर सके। उसके कारण भी जो है असफल होने का था। आगे चलिए हम देखते हैं संगठन का अभाव। यह जो है 1857 की क्रांति में संगठन का भी अभाव था, जिसके कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति असफल हुई। और उसके बाद देखिए कांग्रेस का जो सारा जो है रूपरेखा तैयार होता है, वह क्या होता है कि काफी सफल होता है। आगे देखिए असफलता का कारण भारतीयों को समर्थन न का अभाव, समर्थन नहीं करने का अभाव और आलोचना भी भारतीय काफी जो है इस युद्ध के किए, जिसके कारण क्या हुआ कि 1857 की क्रांति असफल हुई। और इसका पर्याप्त मुख्य कारण था कि इसका एक उद्देश्य नहीं था, एक ऑब्जेक्ट नहीं था कि क्या कारण से जो है, क्या उद्देश्य लेकर हम लोग जो है इस क्रांति को कर रहे हैं। उसका अभाव होने के कारण 1857 की क्रांति असफल हुई। तो चलिए हम समझते हैं कि आप लोग जो है 1857 की क्रांति को लगभग समझ गए होंगे। और अगली वीडियो फिर आप लोग के सिलेबस के अनुसार लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।